रिस्ट पेन या कलाई में डिस्कम्फर्ट किसी लॉन्ग टर्म कंडीशन या फिर किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है। यह हाथ पे बहुत स्ट्रेन आने की वजह से भी हो सकता है। सो हेलो माय हैप्पी सोल्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम प्रीति खन्ना है और मैं एक सुजोग थेरेपिस्ट और हीलर हूँ। तो आज आप इंट्रोडक्शन देख के समझ ही गए होंगे कि हम रिस्ट पेन के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार रिस्ट पेन किसी लॉन्ग टर्म कंडीशन की वजह से भी होता है, जैसे अर्थराइटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, या फिर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करने में हम बेध्यानी में कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे हाथ के ऊपर हमारे जोर पड़ जाता है और रिस्ट पेन शुरू हो जाता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ में रिस्ट पेन वाले व्यक्ति को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कोई हैवी सामान उठाने में उन्हें दिक्कत होती है, अगर वो किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं जैसे बैडमिंटन या टेनिस जहाँ पर कलाई का बहुत उपयोग होता है, उसके लिए भी अपने आप को उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं सुजोग थेरेपी के सिंगल स्टेप ट्रीटमेंट से बहुत लोगों को रिस्ट पेन में फ़ायदा हुआ है और बहुत जल्दी उनका पेन ठीक हुआ है। तो इतने यूज़फुल से ट्रीटमेंट को, इतने क्विक ट्रीटमेंट को सीखने में हम क्यों और देर लगाएं। चलिए आइए ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे हाथ में रिस्ट पॉइंट कहाँ अवेलेबल है, पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी लेफ्ट रिस्ट में पेन है तो आप लेफ्ट हैंड का यूज़ कीजिए, और अगर आपकी राइट रिस्ट में पेन है तो आप राइट हैंड का यूज़ कीजिए। देख लेते हैं हाथ में पॉइंट्स कहाँ अवेलेबल हैं। अगर हम लेफ्ट रिस्ट की बात करें तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, जो अंगूठे के पास वाली फिंगर है, उसमें अपर जॉइंट, आपका ये अपर जॉइंट आपकी रिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपर जॉइंट आपकी लेफ्ट रिस्ट है। और अगर आपकी राइट रिस्ट में पेन है तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जो थंब के पास है, इसका ये अपर जॉइंट आपकी राइट रिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो हमें रिस्ट पॉइंट के ऊपर पेनफुल पॉइंट्स को लोकेट करना है और उसकी मसाज करनी है। अगर आपके पास ये रिंग अवेलेबल है तो इस रिंग से आप अपनी इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट की मसाज कीजिए। इस तरीके से चारों तरफ प्रेशर देते हुए हमें इस रिंग से इस जॉइंट की मसाज करनी है। कई बार आपको मसाज करते करते इस एरिया में पेन महसूस होगा, पर नथिंग टू वरी, अगर आपको पेन भी आ रहा है तो भी आपको उस पॉइंट की मसाज करनी है। इस तरीके से आप अपने इस जॉइंट की मसाज करेंगे। चारों तरफ आपको प्रेशर देना है और इसकी मसाज करनी है। मसाज के बाद हम इस पॉइंट पर सीड्स फिक्स करेंगे। एक पेपर टेप पर इस तरीके से आप मेथी दाने को फिक्स कर लेंगे, एक पूरी चेन बना लेंगे। अब इस पेपर टेप को हम अपने जॉइंट पर फिक्स करेंगे। इस तरीके से ऑल ओवर द जॉइंट आप मेथी दाना स्ट्रिप को फिक्स करेंगे। इन सीड्स को आपको बार बार प्रेस करना है और गीला नहीं करना है। आफ्टर एवरी 10-15 मिनट्स आप इन सीड्स को प्रेस कर सकते हैं। टेप को आप मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 12 आवर्स अपने हाथ पर रख सकते हैं। 6 to 12 आवर्स के बीच में भी आप इसे निकाल सकते हैं और डिस्कार्ड कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ आप अपनी रिस्ट पर आइस पैक से सिकाई कर सकते हैं। इससे आपको रिकवरी में ज़्यादा फ़ायदा होगा और रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा? था ना आसान ट्रीटमेंट? इतने सिंपल से ट्रीटमेंट को आप अपने तक रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए, आगे भी लोगों को साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इस ट्रीटमेंट का पूरा फ़ायदा हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का यूज़फुल कंटेंट मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @sujog_therapist_प्रीति। तो मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में।